Hello, dear students. I am Umasankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Dear student, today we will discussing about neurotransmitter. तो आज हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर इंट्रोडक्शन देखते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम अ न्यूरॉन टू अ टारगेट सेल अक्रॉस अ सिनेप्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, जो मैसेज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल के फॉर्म में न्यूरॉन से, सिग्नल के फॉर्म में न्यूरॉन से लेकर टारगेट सेल तक क्रॉस करते हुए किसको, सिनेप्स को। ठीक है, तो ये आपका एक समझ लीजिए न्यूरॉन है, ये आपका न्यूरॉन है, तो एक मैसेज आपका ट्रांसफर किया, और ये आपका इफेक्टर ऑर्गन है, तो ये मैसेज ट्रांसफर किया, ये इस बीच में आपका जो गैप बनता है, दिस इज अ गैप। ठीक है, गैप को हम सिनेप्स बोल रहे हैं। तो सिनेप्स को क्रॉस करते हुए कहा जाता है टारगेट सेल तक जाता है, तो ये आपका इफेक्टर ऑर्गन या इफेक्टर सेल या टारगेट सेल भी बोल सकते हैं। तो आपका एक मैसेज, ब्रेन से एक मैसेज कन्वे होता है न्यूरॉन के थ्रू, जो सिनेप्स को क्रॉस करते हुए इफेक्टर सेल या टारगेट सेल तक जाता है। तो वो जो ट्रांसमिट होता है, जो सिग्नल उसको लेके जाता है, उसी सिग्नल या उसी केमिकल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर, वो केमिकल मैसेंजर होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है न्यूरॉन टू टारगेट सेल अक्रॉस सिनेप्स। टारगेट सेल में बी अ न्यूरॉन और सम अदर काइंड ऑफ सेल लाइक मसल्स एंड ग्लैंड सेल। तो आपका जो टारगेट सेल होता है वो आपका न्यूरॉन भी हो सकता है, आपका मसल्स भी हो सकता है, और आपके ग्लैंड के सेल्स भी हो सकते हैं। नेसेसरी फॉर रैपिड कम्युनिकेशन इन सिनेप्स। नेसेसरी मतलब आपका जो स्पीड है वो आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि जैसे आपका एग्जांपल आप समझते होंगे कि आप अपने हाथ को जब आग के पास रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एकदम सडन आप उसको हटा लेते हैं, आग के पास चला जाता है तो सडन आप उसको हटा लेते हैं। तो ये क्या है, आपका बहुत ही रैपिड कम्युनिकेशन होता है आपका टारगेट सेल या इफेक्टर ऑर्गन का। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर पैक्ड इनटू सिनेप्टिक वेसिकल प्रीसिनेप्टिक साइड ऑफ अ सिनेप्स। तो ये आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है पैक होता है कहाँ पे, प्रीसिनेप्टिक साइड में, उसमें होता है आपका वेसिकल। इसमें छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, वो आपके वेसिकल्स है। तो उसी वेसिकल्स में क्या रहता है, ये स्टोर रहता है, वहां से वो रिलीज होता है स्लोली स्लोली, मतलब जैसा नीड होता है उसी टाइप से वो रिलीज होता है। तो ये हो गया आपका सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरो। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर की? तो सिंथेसिस इन प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ये आपका सिंथेसाइज मतलब ये आपका बनता है कहाँ पे बनना चाहिए, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में बनना चाहिए। लोकलाइज्ड टू वेसिकल इन द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, तो ये आपका प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में ही एक वेसिकल में क्या होना चाहिए, पैक होना चाहिए। रिलीज फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये आपका प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से ही रिलीज होना चाहिए, डिपेंड करता है कौन से कंडीशन, मतलब जैसा उसको नीड है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन की नीड है, तो वो रिलीज होना स्टार्ट करेगा। जैसे एक्साइटेशन की नीड है तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और अगर इनहिबिशन का नीड है तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। रैपिडली रिमूव्ड फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट बाय अपटेक और डिग्रेडेशन, जो उसका रिमूवल या उसका डिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो भी रैपिडली होना चाहिए। अपटेक होता है तो अपटेक के लिए भी आपके रिसेप्टर्स होते हैं, और आपका डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिग्रेडेट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर ऑन द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन में भी रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए जो उस न्यूरोट्रांसमीटर को अपने में बाइंड करे और एक्टिविटी शो करे। बाइंडिंग टू द रिसेप्टर एलिसिट अ बायोलॉजिकल रिस्पांस, जो आपका बाइंडिंग कैपेसिटी होती है उस केमिकल की, वही उसको एलिसिट करता है बायोलॉजिकल रिस्पांस के लिए, वही उसको क्या करता है, प्रेरित करता है या प्रकाश में लाता है कि आपका जो बायोलॉजिकल रिस्पांस है वो अब चाहिए। तो ठीक है, तो वो केमिकल क्या करता है, बायोलॉजिकल रिस्पांस देता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई न्यूरो की। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे हम एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और बोथ। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर मतलब वो एक्साइटेशन का काम करेगा, जैसे एग्जांपल आपका ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये तीनों आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके बॉडी में एक्साइटेशन का काम करते हैं, किसी चीज को एलिसेट, किसी चीज को बढ़ाने का काम करते हैं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आपके ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन।
तो ये आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो इनहिबिशन का काम करते हैं। बोथ एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये आपका बोथ वर्क करता है, एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। और कुछ और टाइप्स होते हैं, जैसे आपका अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में अगर आप देखेंगे तो आपका ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, गाबा, ये अमीनो एसिड की कैटेगरी का न्यूरोट्रांसमीटर है। मोनोअमीन्स, कैटेकोलामाइंस में आपका डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन को ही एड्रेनालिन बोला जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनालिन बोला जाता है। और उसके बाद है एंडोल अमीन। एंडोल अमीन में आपका सेरोटोनिन, सेरोटोनिन या 5-HT न्यूरोट्रांसमीटर। सॉल्युबल गैसेस में आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन में एसिटाइलकोलिन, इसका कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोपेप्टाइड्स में आपका एंडोर्फिन, एंडोर्फिन। ठीक है, तो ये आपका न्यूरोपेप्टाइड में एंडोर्फिन होता है। एंडोर्फिन मतलब आपका ये आपका नेचुरल पेन किलर होता है, जो आपके बॉडी में इटसेल्फ प्रेजेंट होता है, जो आपके बॉडी में एज अ पेन किलर वर्क करता है। दिस इज नेचुरल पेन किलर, तो ये आपका न्यूरोपेप्टाइड है। तो ये भी आपके क्लासेस हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, इसको हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो हम देखते हैं पहले कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन वाज फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन क्या है, आपका फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो डिस्कवर हुआ है, आइसोलेटेड इन 1921 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट नेम ओटो लोविस। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये 1921 में आइसोलेट हुआ था, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे ओटो लेविस, उनके थ्रू। ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है एसिटाइल कोलिन का। इसमें आपका एसिटाइल पार्ट अलग है और आपका कोलिन पार्ट अलग है, दोनों जब ज्वाइंट होते हैं तो आपका एसिटाइल कोलिन बनता है। यूजेस कोलिन एज अ प्रिकर्सर, तो आपका कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें से आपका जो कोलिन होता है वो प्रिकर्सर होता है, मतलब कोलिन से स्टार्ट होता है, उसके बाद ही आपका एसिटाइल कोलिन बनता है। कोलिन आपके एसिटाइल कोएंजाइम के साथ आके बाइंड होता है, जिसके कारण से आपका एक्ट होके वो एसिटाइल कोलिन बनता है। यूज्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सच एज स्मूथ मसल ऑफ हार्ट एज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये आपका जो इसलिए हमने देखा था कि आपका एसिटाइलकोलिन दोनों प्रोसेस में काम आता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो यहाँ पे एज ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यूज होता है। यूज मतलब इसमें कहाँ यूज होता है, ये स्मूथ मसल, हार्ट के स्मूथ मसल में यूज होता है, क्योंकि हार्ट में इनहिबिशन का काम करता है आपका एसिटाइल कोलिन। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ मसल इंक्लूडिंग द मसल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। अब यहाँ पे आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब जीआईटी में जो आपके मसल्स है उसमें क्या कर रहा है, स्टिमुलेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों वर्क कर लिया, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी का। अब ये आपके ब्रेन में भी सारी जगह यूज होता है, ऑल ओवर ब्रेन में यूज होता है, और आपका अल्जाइमर डिसीज से रिलेटेड होता है आपका एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन के बारे में आप समझ सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन आपका बोथ वर्क करता है, excitatory as well as inhibitory neurotransmitter। तो acetylcholine is a excitatory and inhibitory neurotransmitter। तो ये हो गया acetylcholine के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम डोपामिन। तो डोपामिन की बात करते हैं तो डोपामिन इट इज अ सिंथेसाइज्ड इन 3 स्टेप्स फ्रॉम द अमीनो एसिड टायरोसिन। तो ये आपका टायरोसिन से बनता है, इसका प्रिकर्सर जो होता है टायरोसिन होता है। एसोसिएटेड विथ रिवार्ड मैकेनिज्म इन ब्रेन, ये आपका डोपामिन जो है रिवार्ड मैकेनिज्म ब्रेन में जो रिवार्ड मैकेनिज्म होता है उसके लिए उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब आपको जो हैप्पीनेस मिलता है, जब आपको खुशियाँ मिलती है, वो आपके डोपामिन के कारण ही होती है। तो डोपामिन जब रिलीज होता है तो आपको एक हैप्पीनेस मिलता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवार्ड मैकेनिज्म इन ब्रेन। डोपामिन के कारण यहाँ पे रिवार्ड मिलता है आपके ब्रेन में। जनरली इन्वॉल्व इन रेगुलेटरी मोटर एक्टिविटी इन मूड, मोटिवेशन एंड अटेंशन। तो आपको डोपामिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो आपकी मोटर एक्टिविटी, मूड स्विंग मतलब मूड अच्छा करना, मोटिवेशनल बनाना, अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका डोपामिन। जब आपका डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है तो आपको एक डिसीज होता है जिसको हम बोलते हैं सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया तो यह आप डिसीज होता है जो आपका, दिस इज अ साइकोमोटर डिसऑर्डर। डोपामिन का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तभी आपका डिसीज होता है। पेशेंट विद पार्किंसन डिसीज हैव टू लिटिल डोपामिन। अब यहाँ पे हम एक्सेस अमाउंट और लो अमाउंट, एक्सेस अमाउंट में सीजोफ्रेनिया और लो अमाउंट में जो होता है तो वो होता है आपका डिसीज पार्किंसन। ठीक है, तो पेशेंट आपका जो पार्किंसन डिसीज होता है वो लो लेवल ऑफ डोपामिन के कारण होता है। ये आपको डोपामिन का स्ट्रक्चर
हो है। तो ये आपका लिटिल डिस्क्रिप्शन हो गया डोपामिन का। देन हम बात करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन की। तो नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन सिंथेसाइज डायरेक्टली फ्रॉम डोपामिन। ये नॉर एपिनेफ्रिन डोपामिन से ही बनता है, डायरेक्टली प्रिकर्सर और एपिनेफ्रिन। तो ये आपका जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो डोपामिन से बनता है। इट इज सिंथेसाइज इन 4 स्टेप्स फ्रॉम टायरोसिन। तो ये भी टायरोसिन का ही प्रोसेस है, टायरोसिन से आपका डोपामिन बना, डोपामिन से आपका नॉरएपिनेफ्रिन बनता, नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन। सिंथेसाइज्ड विद इन वेसाइकल। तो ये आपके वेसाइकल में ही सिंथेसाइज होता है, आपका जो आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो आपका बनते जाता है प्रोसेस, और ये आपका वेसाइकल में आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका वेसाइकल में स्टोर हो गया, तो ऐसे आपका वेसाइकल में ये स्टोर हो जाता है। Norepinephrine is strongly associated with bringing our nervous system into high alert। तो कहीं कुछ भी हाई अलर्ट होता है तो उस टाइम पे आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो आपके हाई अलर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब उस टाइम पे ये आपका सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है कि अब आपका कंडीशन हाई अलर्ट का कंडीशन है, तो उस टाइम पे आपका रिलीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये आपका एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इट इंक्रीजेस आवर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये आपके हाई अलर्ट की कंडीशन में जब आपको लगता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ गया है, आपका बीपी बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो ये कंडीशन होता है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज का। ठीक है, तो आपका ये रिलीज जब होता है तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग मेमोरीज। ये आपकी मेमोरी फॉर्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है नॉरएपिनेफ्रिन का। लिटिल डिस्क्रिप्शन हो गया नॉरएपिनेफ्रिन का। अगर हम देखते हैं ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। इट इज़ अ अमीनो एसिड, इट इज़ अ अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आपको अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पूछा जाए तो आप ग्लूटामेट लिख सकते हैं, क्योंकि ग्लूटामेट जो होता है अमीनो एसिड होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी ब्रेन। ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमनली फाउंड, तो आपका सबसे ज़्यादा जो मिलता है आपका ब्रेन में वो है आपका ग्लूटामेट, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इट इन्वॉल्व इन द मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉर्मल ब्रेन फंक्शन। तो ये आपकी जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन होता है उसमें उसके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपका कुछ कुछ है कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब है किसी को पहचानना, किसी चीज़ को समझना, समझने की शक्ति, जिसका कॉग्निशन। मेमोरी आपके याददाश्त के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लर्निंग मतलब कुछ चीज़ पढ़ने सीखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रेरित करता है आपके ब्रेन को वो होता है आपका ग्लूटामेट। ठीक है, तो ग्लूटामेट आप समझ में आ गए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपके ब्रेन के लिए, जो कुछ कुछ फंक्शंस करते हैं जैसे कि आपका कॉग्निशन, मेमोरी एंड लर्निंग। ग्लूटामेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कीटो ग्लूटारेट एंड इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब साइकिल। ये आपका क्रेब साइकिल में बनता है ग्लूटामेट। तो ये आपका ग्लूटामेट का लिटिल डिस्क्रिप्शन हुआ। उसके बाद है आपका गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, या जिसको हम बोलते हैं गाबा। दिस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ आवर बॉडी। तो गाबा की बात करेंगे तो आपका जो होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा सिंथेसाइज डायरेक्टली फ्रॉम ग्लूटामेट। ये आपको ग्लूटामेट से बनता है जो आपका अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये आपको गाबा सिंथेसाइज किससे हो गया, ग्लूटामेट से। गाबा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन दी सीएनएस, सीएनएस में हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है। प्रिवेंटिंग द ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग ओवर एक्साइटेड। जब भी आपका ब्रेन ओवर एक्साइटेड के कंडीशन में आता है तो उसको इनहिबिट करने का काम करता है आपका गाबा। तो आपके ब्रेन को ओवर एक्साइटेड नहीं होने देता आपका जो गाबा होता है। ठीक है, तो गाबा गाबा ही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके ब्रेन के एक्साइटेशन को रोकने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है, मतलब ओवर एक्साइटेशन को। इफ गाबा इज लैकिंग इन सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन एपिलेप्सी रिजल्ट। जब आपके ब्रेन में गाबा की कमी होती है, गाबा की कमी होती है तो आपका एक डिसीज होता है जिसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी, जिसको हम साधारण अपने लैंग्वेज में बोलते हैं मिर्गी। तो मिर्गी की बीमारी आपका गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी के कारण होता है। लैकिंग ऑफ गाबा कॉज एपिलेप्सी। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ गाबा, दिस इज अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ गाबा।
अगर हम बात करते हैं सेरोटोनिन या 5-HT न्यूरोट्रांसमीटर का, ठीक है, तो न्यूरो सिंथेसाइज्ड इन 2 स्टेप्स फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से बनता है आपका सेरोटोनिन, regulates attention and other complex cognition functions such as sleep, dreaming, eating, mood, pain regulation। तो आपका जो सेरोटोनिन रिसेप्टर होता है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो आपके अटेंशन को रेगुलेट करता है। कुछ कुछ कॉग्निशंस, जो कॉग्निशन अभी हमने कुछ देर पहले समझा कि आपको किसी की समझने की शक्ति, तो उसको हम कॉग्निशन भी बोल सकते हैं, तो वो भी आपका मैनेज करता है। आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो आपका सेरोटोनिन होता है, वो किसी चीज़ की अनुभूति करना, ठीक है, साथ में आपका स्लीप, जो आपकी स्लीप में ड्रीमिंग कंडीशन है उसको भी आपका रेगुलेट करता है। आपके खाने खाने की कैपेसिटी को, क्या खाने की चीज़ों को भी रेगुलेट करता है। मूड, आपके मूड को भी रेगुलेट करता है। और साथ में आपके पेन रेगुलेशन में भी ये आपका यूज होता है सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर। Too little serotonin has been shown to lead to depression, anger control etc। जब आपके सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो आपका डिसीज हो जाता है, दिस इज अ डिप्रेशन। डिप्रेशन कॉज होता है जब आपका ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। कुछ कुछ एंगर्स का प्रॉब्लम भी होता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेरोटोनिन, दिस इज अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेरोटोनिन या 5-HT न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है प्रोसेस। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोसेस का जो आपका एक्शन का प्रोसेस जो होता है, आपके डिवाइड किया गया है 7 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर आर सिंथेसाइज फ्रॉम प्रिकर्सर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आपका क्या होता है, सिंथेसिस होता है, बनता है, प्रिकर्सर के द्वारा बनता है, यूजिंग कुछ एंजाइम को यूज करके किसी प्रिकर्सर से आपका न्यूरोट्रांसमीटर बनता है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, स्टोर्ड इन वेसिकल। उसके बाद ये क्या हो गया, आपका स्टोर हो जाता है, आपके वेसिकल में क्या हो गया, स्टोर हो गया। एक आपका पैकिंग फॉर्म रहता है, उसमें जाके ये स्टोर हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्टोर्ड इन वेसिकल। थर्ड होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स दैट लीक फ्रॉम देयर वेसिकल आर डिस्ट्रॉयड बाय एंजाइम। तो उसके बाद क्या होता है, जो आपके वेसिकल है उसको क्या करता है, जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण से वो वहाँ से लीक होता है। लीक होने के बाद क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल। फोर्थ आपका जो मैकेनिज्म है, एक्शन पोटेंशियल कॉज वेसिकल टू फ्यूज विद सिनेप्स एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो लीक हुए हैं वो जाके आपके मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल के कारण क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जिसमें आपको कैल्शियम जो आयन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद वहां से वो रिलीज हो जाते हैं। तो आपका रिलीज, अब यहाँ पे आपका रिलीज हो गया, फ्यूज होने के बाद क्या हो जाता है, ये आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स में रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सम ऑफ द बाइंड विथ द ऑटो रिसेप्टर एंड इनहिबिट सब्सिक्वेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। कुछ जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है वो ऑटो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और उसके रिलीज को कम कर देते हैं। देन आपका जो रेस्ट ऑफ इट बाइंड टू पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, और जो बचे हुए रहते हैं वो आपके पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर एंड डीएक्टिवेट आइदर बाय रीअपटेक एंड एंजाइम डिग्रेडेशन। तो आपका 6 प्रोसेस में क्या था कि कुछ जो बच जाते हैं वो आपका पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर में एक्ट करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। और जो सिनेप्स में बचे हुए रहते हैं वो या तो रीअपटेक हो जाते हैं, रीअपटेक का प्रोसेस भी होता है, या तो डिग्रेडेड हो जाते हैं किसी एंजाइम के थ्रू। तो ये आपके 7 प्रोसेस होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन के, जिसमें से एक फर्स्ट में वो बना, उसके बाद वो स्टोर हुआ वेसिकल में, उसके बाद वो आपके एंजाइम के थ्रू क्या हुआ, लीक हुआ। लीक होने के बाद वो आपका मेम्ब्रेन से अटैच होकर आपके फ्लूइडाइज्ड हो गए, या फ्लूइडाइज होके क्या हो गया, वो रिलीज हो गया, फ्यूज होके क्या हो गया, रिलीज हो गया। कहाँ पे, सिनेप्स में। सिनेप्स में रिलीज होने के बाद जो कुछ है वो आपके ऑटो रिसेप्टर के साथ एक्ट करके इनहिबिशन का काम करते हैं, और जो बचे हुए हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर में एक्ट करके पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर में बाइंड होके एक्शन शो करते हैं। और जो बचे हुए जो रहते हैं, वो क्या होते हैं कि आपके जो रीअपटेक के प्रोसेस के थ्रू वापस चले जाते हैं, या किसी एंजाइम के थ्रू क्या हो जाते हैं, डिग्रेडेड हो जाते हैं। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन का। ऐसा आपका न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है। देन लास्ट है आपका स्टेप्स इन न्यूरोट्रांसमीटर प्रोसेसिंग। जो आपने पिछले डायग्राम में पढ़ा वही चीज हमको इसमें भी देख रहे हैं। पहले होता है सिंथेसिस। तो न्यूरोट्रांसमीटर आर सिंथेसाइज्ड बाय द एंजाइमेटिक
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर, जो आपके प्रिकर्सर होते हैं उसका एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंजाइम के एंजाइम के प्रेजेंस में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर, एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर। तो प्रिकर्सर से न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन हो गया बाय द यूजिंग ऑफ सम एंजाइम्स। देन स्टोरेज होता है, दे आर पैक्ड इनसाइड सिनेप्टिक वेसिकल, वेसिकल में जाके या एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर में जाके क्या हो जाता है, ये पैक हो जाता है। उसी थैलेनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं। तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, पैक हो जाता है, तो उसको हम स्टोरेज बोल रहे हैं। देन हम बात करते हैं रिलीज का, तो दे आर रिलीज फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल बाय एक्सोसाइटोसिस व्हेन कैल्शियम एक्सर्ट एक्सॉन टर्मिनल ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल। तो वो जो आपका रिलीज होता है वो आप जो वेसाइकल होता है वो आपके मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाता है, और वहां से वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आपके प्री सिनेप्टिक से रिलीज होता है, कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, या डिफ्यूज अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट बाय पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो आपके जो डिफ्यूज हो जाता है आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू और अपने एक्शन शो कर सकते हैं। बाइंडिंग, दे बाइंडिंग विद रिसेप्टर प्रोटीन। अब वो आपका जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, उसमें जो रिसेप्टर होते हैं उसमें जाके बाइंड होता है और अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। देन इनएक्टिवेशन, द न्यूरोट्रांसमीटर इज डिग्रेडेड आइदर बाय बीइंग ब्रोकन डाउन एंजाइमेटिकली और रिफ्यूज्ड बाय एक्टिव रिएप्टेक। वहाँ पे इनएक्टिवेशन आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में या तो एंजाइम के थ्रू होगा, जैसे एसिटाइल कोलिन का जो डिग्रेडेशन होता है वो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, या उसका जैसे आपका नॉरएड्रेनालिन का रीअपटेक होता है आपके एनईटी के थ्रू, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपका रीअपटेक हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, इनएक्टिवेशन प्रोसेस है, जिसके कारण से वो एक्ट नहीं कर पाता, उसका एक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ उसका डिग्रेडेशन हो गया है। तो ये सिंपल आपका एक फिनोमिना हो गया न्यूरोट्रांसमीटर का, उसका टाइप्स हो गया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर किस किस टाइप्स के होते हैं और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होता है। तो ये आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के। ये आपका रेफरेंस है केडी त्रिपाठी की बुक है आपका एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी का, वहाँ से ये पूरा जो पार्ट है वो लिया गया है। ये आपका कंप्लीट हुआ न्यूरोट्रांसमीटर।